क्या उमर कैबिनेट में मिलेगी कांग्रेस को सेफ सीट? क्या जम्मू कश्मीर में शामिल होगी कांग्रेस सरकार में? एनसी ने कांग्रेस से बातचीत शुरू की। कांग्रेस ने माना बैक चैनल से बातचीत हो चुकी है शुरू। फैसला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई कमांड के बीच ही होगा। यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर कीजिए। जम्मू कश्मीर में वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट चल रही है और 16 अक्टूबर 2024 को जब शपथ ग्रहण हुआ था उस समय भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब साथ में सरकार बनाई थी तो ये बात हुई थी कि शायद जब कैबिनेट की एक्सपेंशन हो यानी कि कैबिनेट को बढ़ाया जाए तो कांग्रेस को भी उसके हिस्से की मिनिस्ट्री या शेयर दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है। चाहे यहां पर 90 सीटें हैं मगर 9 ही मंत्री कैबिनेट में हो सकते हैं मुख्यमंत्री के समेत। इस समय जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कुल 6 मंत्री हैं और 3 और मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। पिछले करीबन 6 महीने से बहुत ज्यादा शोर पॉलिटिकल गलियारों में है कि उमर अब्दुल्ला अपने कैबिनेट को एक्सपैंड करने वाले हैं, यानी कि वो 3 नए मंत्री जम्मू कश्मीर को और देने वाले हैं। ये अब उमर अब्दुल्ला के लिए भी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता है कि विभाग बहुत ज्यादा हैं, मंत्री बहुत कम और उनके अपने कंधों पर भी कामकाज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ये डिसाइड करें कि 3 मंत्री कौन होंगे, इससे पहले मुख्यमंत्री और उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक पॉलिटिकल दाव और खेला है। उन्होंने हर बार ना नुकर करती आ रही कांग्रेस को एक बार दोबारा से बैक चैनल से एक संदेश भेजा है कि वो कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहें फैलाए उन्हें वेलकम करने के लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में हमारे जो सूत्र हैं, जो नेता हैं, कई सालों से मेरी बातचीत खुद हुई है और उनका कहना है कि बैक चैनल बातचीत शुरू हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर्स ने कांग्रेस के एक राज्यसभा एमपी जो कि पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हैं उन्हें संपर्क किया है और ये कहा है कि हाई कमांड से बात करिए, यानी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि कांग्रेस उनकी सरकार का हिस्सा बने। हालांकि कांग्रेस शुरू से ये कहते हुए ना करती आ रही है कि जब तक स्टेटहुड नहीं आ जाता कांग्रेस कोई मिनिस्ट्रियल बर्थ नहीं लेगी, और ये भी बात सुनने से अलग अलग जगह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ रही है कि कांग्रेस चाहती है कि उन्हें 2 मंत्री उनके बनाए जाएं, यानी कि उनकी खाते में 2 मिनिस्टर रखे जाएं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही कैबिनेट मिनिस्टर की बर्थ देने को तैयार है। जम्मू कश्मीर यूटी है और इसमें एमओएस नहीं हो सकते, इसलिए 9 के 9 कैबिनेट मंत्री ही होंगे। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर कांग्रेस ले सकती है मगर कांग्रेस 2 की बात करती है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें पता नहीं, क्योंकि किसी ने भी ऑफिशियल तौर पे ये बयान नहीं दिया है, पर अनऑफिशियली कई सारे नेताओं ने ये बात कही है। ऑफिशियल बयानबाजी की बात करें तो ऑफिशियली हमारी बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक और लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर जीए मीर से हुई है। जीए मीर ने मेरे साथ कश्मीर से फोन पे बात की और उन्होंने ये बताया है कि माना भी है कि कांग्रेस को बैक चैनल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से संपर्क किया गया है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी रखे। जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या एज ए लेजिस्लेटिव लीडर कांग्रेस आप चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार में शामिल हो डायरेक्ट, वैसे तो आप अलायंस पार्टनर हैं ही, तो उनका कहना था, जीए मीर, उनका कहना था कि ये सारा कुछ डिसीजन जो है ये हमारे पार्टी के हाई कमांड ने लेना है। गुपकार रोड की बातचीत सीधे नई दिल्ली में कांग्रेस की हाई कमांड से ही हो तो अच्छा है, और अगर हाई कमांड हमें पूछती है तो हम अपने राय जो है वो कांग्रेस की हाई कमांड को दे सकते हैं। यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि वो शेयर करे मिनिस्ट्रियल बर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, क्योंकि 2009 से 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर सरकार जम्मू कश्मीर में चली है और दोनों पार्टियों का आपसी मतभेद कम है, यानी कि गठबंधन चलाने का एक सिस्टम बेहतर है। मगर दूसरी ओर ये देखा जाए कि नाराजगी किस बात की है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाल ही में हुई हैं जिससे लेकर कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज भी है।
जो 2-3 पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस के कुछ विधायक या कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जम्मू कश्मीर से, उनका ये कहना है कि जब राज्यसभा चुनाव हुए थे 4 सीटें उस समय थी जिनके ऊपर ये चुनाव हुए थे। उनमें से जब कांग्रेस हाई कमांड को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अप्रोच किया था तो दिल्ली में एक बैठक में ये फैसला साफ हुआ था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक राज्यसभा की सेफ सीट कांग्रेस को देगी। और इस बात को दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं ने माना भी था। मगर उसके बाद जब वो वहां से फ्लाइट लेकर कश्मीर पहुंचे तो वो सेफ सीट केवल सीट हो गई, यानी कि सीट तो दी गई मगर पहली 3 सीटें जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता था और जिन पर दावेदारी कांग्रेस चाहती थी कि एक पर उनकी हो ताकि सेफ सीट कांग्रेस जीत पाए, जबकि कांग्रेस को जो सीट दी गई वो सीट दी गई चौथे नंबर वाली जिसपे क्रॉस वोटिंग भी हुई थी और बीजेपी ने वो सीट जीती थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा उस सीट से जीतकर राज्यसभा पहुंचे। कांग्रेस को तब से नाराजगी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती तो एक सेफ सीट कांग्रेस को एज ए अलायंस पार्टनर दे सकती थी, मगर वो एक सीट सेफ नहीं दी गई, केवल सीट दी गई जिसे जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल था। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि उसी सीट पर 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, वो लोग कौन है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए। और उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि वो आइडेंटिफाई करेंगे कि किन 6 लोगों ने, किन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है, तो वो कांग्रेस इस बात से भी खफा है कि 16 अक्टूबर 2024 से लेकर अभी अगस्त 2026 तक जो पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस होते हैं उसमें कभी भी मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों ने कांग्रेस से संपर्क नहीं किया है, जबकि अलायंस पार्टनर कांग्रेस से संपर्क करना बनता है। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही पार्टियों के नेता ये बात मानते हैं कि जब पिछली बार इनकी सरकार थी एक साथ अलायंस में तो उस समय एक कोऑर्डिनेशन कमेटी दोनों पार्टियों की साझा लीडरों की थी। इस बार भी दोनों पार्टियों के एक एक या दो लीडर को मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती थी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अलायंस पार्टनर्स की जो भूमिका है वो कैसी रहेगी, पॉलिसी मेकिंग पर डिसीजन कैसे होंगे, गवर्नमेंट का कितना दखल पार्टी में होगा, पार्टी कितनी चीजों में गवर्नमेंट में जा सकती है, ऐसा नहीं है। उस समय अगर आपको याद होगा, उस समय जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष थे सैफुद्दीन सोज, वो दरअसल उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी अध्यक्ष थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार में देखती है। वहीं जब हम इस बात की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये सवाल उठाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता ये कहते हैं कि उस समय की अलायंस पार्टनर सरकार और इस समय की अलायंस गवर्नमेंट में बहुत फर्क है। उस समय जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट थी, यहाँ पर 30-35 मंत्री थे, कांग्रेस के हिस्से में भी काफी मिनिस्टर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हिस्से में, और उस समय कांग्रेस की सीटें भी ज्यादा थी। अब कांग्रेस केवल 6 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर में अलायंस पार्टनर के तौर पे है, इसलिए उनको उनका ड्यू शेयर मिलेगा, मगर उतना ही जितना उनके हिस्से में आएगा। उस समय उप मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का था और कई सारे मंत्री थे, क्योंकि उस समय कैबिनेट को एक्सपैंड करना मुख्यमंत्री के हाथ में था। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि इसी लेवल के मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो पुराना अलायंस पार्टनर होना और आज का अलायंस पार्टनर होने में बहुत अंतर है, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता भी कहते हैं। अब देखना यह है कि जो बैक चैनल बातचीत शुरू हुई है वो कहां तक जाती है। और जहां तक आज शाम तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने की बात थी तो दोनों पार्टियां ये मान रही हैं कि बैक चैनल बातचीत शुरू हुई है और बहुत जल्दी उमर अब्दुल्ला अपने कैबिनेट को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, और उसमें अब कांग्रेस की हिस्सेदारी होगी या नहीं होगी ये कांग्रेस हाई कमांड को डिसाइड करना है और कुछ ही दिनों में इस पे फैसला हो जाएगा। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अलायंस पार्टनर के तौर पे कांग्रेस को सरकार में आना चाहिए, या कांग्रेस सरकार में अगर हिस्सा बनती है तो कुछ बेहतरी होगी, या फिर आपको लगता है ये सरकार ऐसे ही चलेगी और ये केवल सियासी दांवपेच है? जो भी लगता है कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। जय हिंद।